गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट आपको मैंने पढ़ाया था। कुछ एडजस्टमेंट बच गए थे, जैसे अप्राप्त ऋण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैड डेट। उसके बाद कहते हैं देनदारियों पर छूट का प्रावधान करना, प्रोविजन फॉर द बैड डेट। लेनदारों पर छूट का प्रदान करना, प्रावधान करना, जिसे कहते हैं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। उसके बाद पूंजी पर ब्याज, है ना, ये सारा मैं भूल गया था। और आहरण पर ब्याज, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग ऑन कैपिटल। बच्चों, इस अध्याय में जो मैंने क्वेश्चन लिया है, आज फिर मैंने थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लिया है। आइए उस क्वेश्चन को हम आप मिलकर सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको इसके सही जगह पे पहुंचाया जाए। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन का है, निम्नलिखित तलपट से व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा 31 मार्च 2019 का बनाइए। आप कुछ मत दिए हुए, देखिए प्रारंभिक रहती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्रय, देनदार, आहरण, ड्राइंग, विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न, मजदूरी, सैलरीज, रिपेयर, बैड डेट्स, कैरेज, डिस्काउंट। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, फर्नीचर, कैश दिया हुआ है, गुडविल का भी ट्रीटमेंट हमें यहाँ पर करना है। अब आते हैं आपको क्रेडिट साइड में, सेल दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर द बैड डेट्स, पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल दिए हुए हैं। इतने सारे मद इसमें दिए हैं बच्चों। आइए अब इसके आधार पे मैं आपके साथ कोऑपरेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोफार्मा, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, प्रोफार्मा बनाते हैं, ठीक है। इधर क्रेडिटर इधर और डेबिटर साइड इधर होगा। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाने के लिए कहा गया है, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक जाता है 5000, परचेज देखिए दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 का दिया हुआ परचेज। अब कुछ वापसी भी हुआ है, माल बनता है, कुछ माल बनाते बनाते बच गया, उसको रिटर्न करना है, तो यहाँ पर परचेज रिटर्न में हम कर देंगे 5000 का, यहाँ पर रिटर्न करना 1,45,000 के यहाँ पे टोटल परचेज हो गए। अब एक बात का और दिमाग रखना आपको है, अगर पार्टी ने कुछ सैंपल के लिए लिया हुआ या चैरिटी के लिए, कहते हैं दान में देना या नमूने के लिए निकाला हुआ है, तो उसको परचेज में से ही घटाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में से घटाएंगे, और एज वेल एज इसका जो है ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम दिखाएंगे इसको, ठीक है। अब आइए, क्योंकि जब यहाँ लेस करेंगे तो वहां भी आपको इनडायरेक्ट खर्च है, वो डायरेक्ट खर्च इनडायरेक्ट खर्चे हैं, उसको भी हम वहां पर मेंशन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, वेजेस 12,000 रुपए का वेजेस है, कैरेज है, धुलाई कुछ दिया गया है 2000। अब आइए क्रेडिट साइड में आइए, सेल्स दिया हुआ है 2,60,000, 2,60,000 का दिया हुआ है, और सेल्स रिटर्न भी है, माल बेचने के लिए गया वापस आया हुआ है, तो वहां सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है 2,52,000 का। टोटल हमारा जो फाइनल अमाउंट हम फाइनल कॉलम में उसको हम दिखा देंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक भी दिया, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ने में यहाँ रह गया था, छूट गया था, मैं पढ़ देता हूँ उसको। प्रावधान क्या करना था इसमें, प्रावधान था अंतिम रह गया 20,000 रुपए का है, देखिए यहाँ पर आ गया। अब चूंकि समायोजन करना है, तो बच्चों समायोजन करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि क्लोजिंग स्टॉक का अगर तलपट के अंदर दिया हुआ है तो उसका हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, और अगर समायोजन करने के लिए दिया हुआ है तो समायोजन करने का और तलपट के बाहर दिया रहेगा, तो उसका ट्रीटमेंट हम पीएल में नहीं करके ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए कुछ समायोजन और है। अब आइए, अब ये आपको क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। अब सेल ज्यादा बिका माल,
माल ज्यादा बिका तो हमारा 2,72,000 का माल बिका, बनाने में खर्चा ये आया मेरा। इसको ज्यादा में से, डेबिट में से क्रेडिट कर घटाएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है बच्चों 1,08,000 रुपीज का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस तरह से मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना समझा दिया। अब आइए पीएल अकाउंट को हम बनाते हैं। तो इसको हम थोड़ा अमाउंट्स को मिटा देते हैं क्योंकि जरूरी है। मेंशन कहाँ करेंगे इसको? मेंशन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें इसे थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। मैंने इससे ज्यादा नीचे नहीं लिखा कि आप आज हमारे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अलग बनाएं। ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते हैं और पीएल अकाउंट अलग बनाते हैं, तभी आपको कुछ बढ़िया से समझ में आएगा। अब बच्चों अब देखिए, आपको मैं ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट खर्चे जाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होते हैं, और पीएल में ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं आपको कि पीएल में सारे इनडायरेक्ट खर्चे जाएंगे। तो अब यहाँ पर 2 देखिए, 2 सैलरीज, ऑब्वियसली प्रोडक्शन को से तो रिलेटेड है नहीं। अगर वेजेस एंड सैलरी दिया होता तो ये चला जाता आपको ट्रेडिंग में। अगर यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि पीएल अकाउंट से रिलेटेड है। आपको 2 सैलरीज दिया हुआ है। इसमें आपको 20,000 का दिया हुआ, 20,000 रुपए का दिया है बच्चों मेरे। अब आइए 2 रिपेयर दिया हुआ है, कुछ मरम्मत का काम हुआ है, हो सकता है बिल्डिंग में काम में हुआ हो या मशीन का कुछ रिपेयरिंग किया गया हो, तो रिपेयर चार्ज भी उसमें दिया गया हुआ है। 6,000 रुपए का इसका रिपेयर चार्ज दिया गया है। उसके बाद 2 दिया हुआ मेरे बच्चों डिस्काउंट, इनडायरेक्ट है, किसी माल को ले जाने के लिए वो डिस्काउंट दिया गया होगा। तो अब आइए यहाँ पर 3,000 का डिस्काउंट दिया गया। अब बच्चों आइए, अब हम यहाँ पर एक बहुत अच्छे पॉइंट को हम डील करने जा रहे हैं। इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसको कहते हैं बैड डेट का ट्रीटमेंट करना। इसको कहते हैं हिंदी में अशुद्ध ऋणों का कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैड डेट। अब अशुद्ध ऋण देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,000 रुपए का दिया हुआ है, अशुद्ध ऋण दिया हुआ है। अब इसको ऐड करेंगे, कोई फर्दर बैड डेट दिया हुआ है, ऐड करिए फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना है? 3,000 रुपए का है। किताब में देखिए आपको समायोजन में दिया हुआ है कि फर्दर आपको कितने का ट्रीटमेंट करना है, ये आपको बुक में दिया हुआ है। आप देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं एक बार आपको। अंतिम रह दिया तो दिखा दिया अतिरिक्त अप्राप्त ऋण, है ना। फर्दर कुछ अतिरिक्त फंड हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, इसको हम करेंगे। उसके बाद दे रहा है कि अप्राप्त ऋणों के लिए संचय 5% की दर से बनाना है। जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए हमें संचय बनाना है। तो अब देखिए, प्रोविजन फॉर द डाउटफुल प्लस इसको भी करेंगे प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट कहते हैं उसको। इसका हम कितने का बनाएंगे? 3,350 रुपए का बनाएंगे। यहाँ पर प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। अब इसे कैसे बनाएंगे आप 3,350 रुपए का? अब आप देखिए, ये 70,000 का आपको टोटल बैड डेट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। यहाँ पर 70,000 का डेब्ट पूरा है, ठीक है। उसमें से हम लेस करेंगे एक्सेस, जो बैड डेट हमारा है 3,000 रुपए का, उसको लेस करेंगे। यहाँ पर 60,000 हो जाएगा। इसमें से न्यू बैड डेट जो होगा हमारा, न्यू डेट कैसे आएगा? न्यू बैड डेट इसको हम इसका 5% करेंगे, तो ये हमें
आपको 3,350 रुपए का बैड डेट ये यहाँ पर मेंशन करेगा। ठीक है, काट देंगे इसको तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 3,350 रुपए का यहाँ पर ये बैड डेट हो जाएगा। इसका देखिए वर्किंग नोट भी आप अगर देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। अब आइए हम इसको तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10,350 रुपए का इसमें बैड डेट हुआ। अब इसमें से जो बैड डेट ओल्ड है उसको हम उसको लेस कर देते हैं। लेस, इसको लेस करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर द बैड डेट, कितना पहले से किया गया था, प्रोविजन फॉर द बैड डेट, प्रोविजन फॉर द बैड डेट किया गया था आपको 2,000 रुपए का किया गया था। इसमें से माइनस करके हम फाइनल कॉलम में इसको दिखा देंगे 8,350। ठीक है, ये समझ में आया। बैड डेट पहले कुछ है 4,000 का बैड डेट है, उसमें फर्दर जो अतिरिक्त बैड डेट है उसको जोड़ेंगे। प्रोविजन फॉर द बैड डेट करें डाउटफुल, जो कि यह मैंने समझाया था 5% का करना था, उसको 5% निकाल के तीनों को जोड़ेंगे, जो आएगा जो ओल्ड बैड डेट बचा हुआ है उसमें से उसको घटा के फाइनल में हम कॉलम में इसको लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद आइए बैड डेट का ट्रीटमेंट हमने कर दिया। प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन बैड डेट्स। अब देखिए यहां पर टू प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन आप किसको करना है, डेप्टर्स को करना है। डेप्टर्स को कहा था ना कि आपको डिस्काउंट करना है, तो 70,000 रुपए का बैड डेट है, उसमें कितने % का डिस्काउंट करना है। आप देखिए किताब में डिस्काउंट भी दिया हुआ, देनदारों पर 2% का डिस्काउंट करना है। तो 70,000 का है बैड डेट है, उसमें 2% का डिस्काउंट करना है। बच्चों कट जाएगा, आपको 36,000 रुपए का करीब करीब डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको 1,273 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे करेंगे कितने का है, 36,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी हमको करना है। जितने का कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी हमको करना है। अब बच्चों थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं बचा हुआ, इसी के आगे आप पढ़ेंगे आप। ठीक है, क्योंकि जगह है नहीं, मैं आगे लिख देता हूं आपको, कोशिश कर रहा हूं आपको। क्वेश्चन चूंकि लंबा लिया हुआ है इसलिए जरूरी है कि इसको समझना ध्यान से। अब आइए डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन देखिए दिया हुआ है आपको, प्लांट तथा मशीनरी पर 10% की दर से ह्रास लगाना है। तो अब देखिए मैंने यहां पर लगाया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, मैंने शॉर्ट में लिखा मशीनरी, 15,000 रुपए का आ गया है। अब कैसे आया आप देखेंगे, इस पे मशीन दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 का दिया हुआ, 10% करना था। उसके बाद आता है आपको फर्नीचर, फर्नीचर जो है आपको उसका भी 10% का करना है। तो फर्नीचर का जो आता है 4,000 रुपए का फर्नीचर आएगा। फाइनल कॉलम में हम लिखेंगे 19,000 रुपए, यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे। अब कुछ बचा नहीं अब करने के लिए। अब आइए इधर, अब आपको मैं पहले बताया था
कि जो है ट्रेडिंग अकाउंट में था उसको हम यहां पर लाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का था बच्चों? जो ट्रेडिंग अकाउंट में था 1,04,000 रुपए का, 1,08,000 रुपए का जो था आपको यहाँ पे बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट था। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के लिए भी दिया हुआ है। देखिएगा, डेब्टर्स के लिए 5% दिया था, 2%, और क्रेडिटर्स के लिए 2% का प्रोविजन करना था। तो अब यहां लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के लिए करेंगे। अब जितने का क्रेडिटर्स है उसका 2% निकालेंगे तो हमें टोटल 1,000 रुपए का क्रेडिटर पर डिस्काउंट देना है। हमने कहा था ना कि ये भी एक तरह से किसी फर्म या कंपनी का लॉस होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, क्रेडिटर्स पैसा दे, क्रेडिट पे पैसा दे, उनको हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, 1,000 रुपए का हो गया। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ पार्टीज जो कंपनी में हैं, कुछ आहरण करा है, ड्राइंग करा है, जिससे एक तरफ से तो बिजनेस को नुकसान होता है, लेकिन परोक्ष रूप से जो बिजनेस में वो पैसा लेते हैं, उनको जो ड्राइंग करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ उसको कंपनी को या फर्म को प्रॉफिट होती है, जो कि हमारे एक तरह से कमाई हो जाती है। तो 500 रुपए की हमारा यहाँ पर जितने क्रेडिटर्स हैं उनको दिखा दिया। अब आइए बच्चों, इन दोनों खानों को प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल जोड़ आता है इनका 1,09,500 रुपए आता है। यहाँ पर भी आता है 1,09,500 रुपए आता है। अब आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, इसमें 2 मद और मैंने जोड़ दिया, और जो इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में जोड़े जाते हैं, उन सबके खर्चों को जोड़ के, है ना, डेबिट साइड के को जोड़ के अगर क्रेडिट साइड से घटाएंगे तो जो आएगा उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए वो कितना है अमाउंट, वो जो हमने निकाला हुआ दोनों जोड़ से, उन दोनों जोड़ में से आता है 15,867 रुपए आते हैं, जो कि मेरा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। मैंने इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में मैंने आपको बहुत कोशिश करी है कि कम से कम आपको बैड डेट समझ में आ जाए, कैसे निकालते हैं, प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कैसे करते हैं, और प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट और डेब्टर्स कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी समझाया मैंने आपको। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट साइड अगर इस तरफ का जोड़ ज्यादा है, इस तरफ का कम है, तो प्रॉफिट होगा, और अगर इधर का जोड़ ज्यादा है, इधर का कम है, तो लॉस होगा बच्चों मेरे। ठीक है, बहुत ध्यान देंगे। अब आइए, अब मैंने पीएल अकाउंट बना लिया। इस पीएल अकाउंट के बाद अब हम कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट बनाएं। बैलेंस शीट में आपको मैंने पहले भी कहा था, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ यू हैव टू मेंशन द which point is going to the trading account and which is going to the fair account and which is going to the balance sheet. You should be mentioned in the question. अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट और फाइनल अकाउंट का ट्रीटमेंट करने में बहुत दिक्कत होगा। बच्चों, बहुत जरूरी है कि आप कोशिश करें कि आप कैसे कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन में ही आपको मेंशन कर देना है कि क्या करना है। अब देखिए, अब हम आपको बैलेंस शीट बताते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए क्या करना पड़ता है, फिर इसको प्रोफार्मा बनाएंगे,
बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनता है, ये व्यापार का दर्पण होता है, व्यापार का चेहरा होता है। इससे हमारे क्या मेरे दायित्व है, लायबिलिटीज है, क्या मेरे संपत्तियां हैं, क्या मेरे एसेट्स है, इसकी हमें टोटल जानकारी मिलती है। बच्चों एक बात और मैंने आपसे कही थी कि इसमें टू और बाई का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये खाता नहीं है। अब यहां लिखेंगे लायबिलिटीज, लायबिलिटीज है ना, अमाउंट, इसको कहते हैं एसेट्स, ये संपत्ति का पक्ष है, सॉरी यहां पर अमाउंट, अमाउंट लिखेंगे। लायबिलिटी जरा मैं ठीक से करता हूं, एल लायबिलिटीज। अब आइए, मैंने आपसे कहा है कि ये जैसे आप बैलेंस शीट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, इधर देनदारी आती है, यहाँ पर जो आया होता है इनकम होता है, जो एसेट्स को दबाता है उससे हम, तो पहले हम देनदारों को क्या क्या हमारे दायित्व हैं उसको हम मेंशन करते हैं। पहले देखिए क्रेडिटर्स कितने हैं, जिसमें हमें पैसा दिया हुआ है, क्रेडिटर्स कितने हैं, 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स है। उसके बाद लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट। मैंने ऐसे कहा था ना 2% जो डिस्काउंट करा था एट द रेट आप चाहिए तो यहाँ लिख दीजिए 2%। जो मैंने आपसे कहा था ना कि व्यापार का घाटा है लेकिन फिर भी करना पड़ता है, व्यापार के प्रमोशन के लिए व्यापार को ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो आउटसाइड या उसी में से कोई पार्टी में से फाइनेंशियल बन जाता है तो उसको कुछ ना कुछ देना होता है, उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। करेंगे क्या क्या करेंगे, 1,000 रुपए का मैंने डिस्काउंट मेंशन किया था, 1,000 दिखा के यहाँ पर फाइनल कॉलम में 49,000 यहाँ पर हम इसको मेंशन कर रहे हैं। बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल है, कोई ऐसा बिल है जो बाकी है उसको पेमेंट करना है, बिल्स पेबल 15,000 रुपए का है मेरे बच्चों। उसके बाद आइए वो बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट भी कुछ है इसमें, वो कितने का है, 10,000 रुपए का है, ठीक है। अब आइए ऐड इंटरेस्ट ऑन, आप पहले कैपिटल को दिखाइए कितना है, कैपिटल मेंशन करेंगे, कितने का है कैपिटल, 3,60,000 रुपए का बिजनेस के टाइम कैपिटल इसका था। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड करिए, क्या ऐड करेंगे इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट था, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के इनसे वादा किया गया था, उनका हो जाएगा 3,36,000 रुपए का, इनको भी कहा गया है। अब इसी में ऐड करिए प्रॉफिट, इसमें ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें प्रॉफिट भी करेंगे, प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 15,877 रुपए का प्रॉफिट आया था, ठीक है। थोड़ा मैं क्लियर करता हूं। अब इसको फाइनल में तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी इसमें कुछ ड्राइंग भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, उसको भी तो हमें लेस करना है ना। इसमें करने के लिए अब इसको हम इसी कॉलम में रहने देंगे, ये होगा, अब जोड़ेंगे 4,11,877 रुपए का हमारा टोटल हुआ। अब इसमें से लेस करेंगे, ड्राइंग करेंगे, लेस बच्चों ड्राइंग करेंगे, घर के इस्तेमाल के लिए उन्होंने कुछ निकाला है पैसा, 10,000 रुपए का इन्होंने निकाला हुआ है, ठीक है। इसको माइनस करिए, 877
104 4,1877 4,01,877 रुपए का इनका ड्राइंग के बाद बचा हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कुछ हुआ है, इसको भी लेस करेंगे। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, इनको 5,000 रुपए का बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था। अब इसको फाइनल अकाउंट में हम दिखा देंगे, फाइनल कॉलम में इसको दिखाएंगे, जो अमाउंट बचेगा वो दिखाएंगे। इसमें जाएगा 4,01,377 रुपए आएंगे। ठीक है, इसका अमाउंट हो जाएगा पूरा 4,75,377 इतना हो जाएगा ये फाइनल अकाउंट में। ठीक है, ये तो मैंने ट्रीटमेंट करा लायबिलिटी साइज का। अब आइए एसेट साइज का भी, साइड का भी हम आपको ट्रीटमेंट करके बताते हैं इसमें क्या क्या जाता है, क्योंकि संपत्तियों में क्या क्या जाएगा दिखाएंगे आपको। अब देखिए कैश है मेरे पास, कैश कितने का है, 2,000 रुपए का है। ये मैंने पहले कहा था, कैश हाथ में भी हो सकता है, कैश है बैंक में भी हो सकता है, सारी हमारी संपत्तियों का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद गुडविल, मैंने आपको पहले बताया था गुडविल जो है सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते हैं और कहीं नहीं दिखाते हैं। 20,000 रुपए का गुडविल हो जाएगा। उसके बाद आइए हम करते हैं ट्रीटमेंट किसका, उसका लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का कर लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, आप देखेंगे 2 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग इनके पास है। अब आइए करते हैं प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी शॉर्टकट में कर दिया है। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 1,50,000 रुपए का प्लांट है इनके पास। ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लेस हो जाता है क्योंकि घिसावट है ना। डेप्रिसिएशन शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एट द रेट ऑफ आपको 10% है। ठीक है, मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आपको कैसे दिक्कत ना हो। 15,000 रुपए का इनको आपको डेप्रिसिएशन भी दिखाना है। यहां पर हो जाएगा बच्चों मेरे 30,5 इनकी संपत्ति बची डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, जो प्लांट एंड मशीनरी की बनी है 1,35,000 रुपए की बची। अब आइए एक और है, फर्नीचर का भी है। फर्नीचर भी आपको इनका जो दिया हुआ है 40,000 रुपए का फर्नीचर था, उसमें लेस डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 10%, उसको 4,000 रुपए का घिसावट हुआ है जिससे संपत्ति की वैल्यू कम हुई है। तो ये टोटल हो जाएगा 36,000 रुपए का, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसका भी वैल्यू डिक्रीज हुआ इस्तेमाल करने से, उसका कुछ घिसावट हुआ है जिससे उसका वैल्यू 36,000 रुपए का रह गया। अब आइए हम आपको बैड डेब्ट का कैसे बैलेंस शीट दिखाएंगे। डेबिटर्स हमारे कितने के हैं, 70,000 रुपए के डेबिटर्स है, मैंने आपसे पहले बताया था 70,000 रुपए के डेबिटर्स है। उसके बाद बचे फर्दर जो डेबिटर था इसको लेस करेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने का था, आपको कहा था 3,000 रुपए का था, उसको भी लेस करेंगे। 67,000 जाएगा, दिखने रहा ये लग रहा है 000। ठीक है, 67,000। उसका प्रोविजन फॉर द बैड डेब्ट्स ऑन डेब्टर्स, प्रोविजन ही कहा था, इसको भी लेख करेंगे। प्रोविजन शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, प्रोविजन फॉर
डिस्काउंट ऑन डेब्ट्स कितने परसेंट का था? एट द रेट ऑफ 5% का करना था हमें। अब इसको भी हम घटा देंगे इसमें से, तो 3350। मैंने आपको करके दिखाया था, इसको मैंने करके दिखाया था आपको, आप देख लीजिएगा। मैंने पहले बताया 63 और 65, मैंने आपको प्रोविजन करना हमने सिखाया था, आपको बताया था कैसे कैसे होगा। डिस्काउंट और डेब्टर कैसे निकलेगा? एक्सेस बैड डेब्ट होगा जो घटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा न्यू प्रोविजन 5% उस पर होगा, उसके बाद जो बचेगा उसमें दिखा देंगे आप, ठीक है। अब ये बचा इतना 63,650 रुपीज बचे, 63,650 रुपए बचे। अब इस पर डिस्काउंट जो किया हुआ है वो भी गिरा देंगे, डिस्काउंट वो भी लेस करेंगे, क्योंकि सब खर्चे सब घटा देते। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना किया था इसको? डिस्काउंट करा था तो 1273 रुपए का डिस्काउंट हमने किया है इसको। अब इसको घटाने के बाद हम फाइनल में दिखा देंगे 62,377 का अमाउंट मेरा बचा, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट में मैंने कहा था ना कि ट्रेडिंग में भी दिखाते हैं इसको। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए का है। अब ये फाइनल हमारा आ जाएगा 4,75,377, 4,75,377 रुपए का यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट बन गया। मेरा एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड दोनों मैंने कोशिश करा है कि मेरा सही सही आया है। आप भी कोशिश करेंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा? दुनिया में सब होता है काम, बस कोशिश करना, कंसंट्रेट करना। और जो मैंने आपको तरीका बताया है काम करने का कि आप कैसे करेंगे इसको, पहले आप तलपट को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें मेंशन करते जाएंगे कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा, कौन सा ट्रेडिंग का है, कौन सा पीएल का है और कौन सा बैलेंस शीट का है। इस तरह से बहुत जरूरी है करना क्वेश्चन को। मैं एक बार और आपको बता दूं, क्रेडिटर्स देखिए मैंने क्रेडिटर्स घटा दिया है। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर कैपिटल में इंटरेस्ट हमने घटाया, कैपिटल प्रॉफिट जोड़ के इतना हमने टोटल कैपिटल बना लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला क्योंकि कमाई होता था। यहाँ पर प्रॉफिट इतना आया, इतना करके मैंने ड्राइंग घटा दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने घटा दिया जो देना था। अगर क्वेश्चन में देता है कि नमूने के लिए मान लिया या सैंपल के लिए मान लिया या चैरिटी कुछ किया, दान कुछ किया, तो वो भी हम एज ए ड्राइंग मान के उनके कैपिटल में से ही घटाएंगे बैलेंस शीट दिखाने के बाद। अब यहाँ ये आपको मैंने कहा था डेब्टर्स है, डेब्टर में से जो आपको बैड डेट जो प्रोविजन कर किया गया है उसके लिए उसको हम इसमें से घटा देते हैं। उसके बाद डिस्काउंट जो डेब्टर्स करते हैं उसको इस पर निकाला है 63,000 है ना, 67,000 में हमने 5% निकाला है तो 33,500 आया हुआ है, 3,350 रुपीज आया, उसको मैंने घसा दिया है। डिस्काउंट जो निकाला है इसी पे निकाला फिर इस अमाउंट पे 63,650 रुपए, 63,065 पे हमने डिस्काउंट निकाला है। इसको डिस्काउंट दिया गया है 2% का डिस्काउंट दिया गया है, रेट ऑफ 2% दिया गया है। तो ये 1,253 रुपए आए, 73 रुपए आए हैं। इसको मैंने यहाँ घटा के फाइनल में मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया। बच्चों बहुत जरूरी है कि जब आप किसी मत का ट्रीटमेंट करें तो उसे ध्यान से देखें, प्रोविजन क्या क्या दिए हुए हैं, तलपट में क्या क्या दिया हुआ है, देखना जरूरी है। मैंने कोशिश करा है कि मैं आपको पूरी तरह से अच्छा बताने की कोशिश करूं। बच्चों आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए, एक बार, दो बार, 4 बार पढ़ेंगे तो आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। लेकिन आप कहाँ तक पहुंचते हैं ये आपको खुद को असेसमेंट करना होगा अपने आप को, ठीक है बच्चों। तो फाइनल क्वेश्चन का फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का मैंने फिर एक लेंथी क्वेश्चन दिया और आपको कोशिश करा कि हर एक मत को मैं समझाने को कोशिश करूं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट में जो बचा होगा उसे मैं पढ़ाऊंगा। बाय बच्चों।